Being a science student, can you guess what my favorite task would be? यमराज के भैंसे के आगे लाल कपड़ा लेके खड़े हो जाना. Like sometimes it feels like कि मेरा काम ही यही है, क्योंकि मेरी हरकतें जैसी हैं, तो उससे मैं खुद यमराज के पास चली जाऊँगी, नहीं तो यमराज आ जाएंगे मुझे लेने के लिए. Hello everyone, welcome to the pathetic tour of my life. तो स्टार्टिंग ऑफ माई डे विद मेकिंग अ टू डू लिस्ट, ताकि मुझे पता चले मुझे पूरे दिन में करना क्या है. दो मुझे टू डू लिस्ट बनाने के बाद भी नहीं पता चलता है कि मुझे पूरे दिन में करना क्या है. इग्नोरिंग दैट फैक्ट, हम अभी टू डू लिस्ट बनाएंगे और उस टू डू लिस्ट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ही रखेंगे. हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? और एक तो पता नहीं मैं 12th में कैसे आ गई हूँ. लाइक इतनी छोटी अल्लड़ सी बच्ची 12वीं कक्षा में कैसे पढ़ सकती है यार. ये कितना अनरियलिस्टिक साउंड करता है. पर फिर भी अब मुझ पे लाइक ऐसा 12वीं का सिलेबस थोपा जा रहा है, तो मुझे 12वीं पढ़नी पड़ेगी, बोर्ड्स देने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे सुनने पड़ेंगे ताने. कंसिडरिंग दैट एज माई मोटिवेशन आई गॉट अप फॉर वर्क. और सीरियसली नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, मेरे स्कूल वाले इतना काम दे रहे हैं. आई फील लाइक एन इंटर्न दिहाड़ी मजदूर जिसको सैलरी भी नहीं मिल रही यार, वो खुद फीस पे कर रहा है फॉर द दिहाड़ी मजदूरी. नहीं मतलब इतना काम क्यों दे रहे हो? बोर्ड्स अगले साल है कि अगले महीने? और स्टिल दे एक्सपेक्ट अस कि हम स्कूल का काम भी कर लें, सिलेबस भी आगे कर लें, सेल्फ स्टडी भी कर ले बच्चा, आर.डी. शर्मा भी बना ले, एग्जाम्पलर भी बना ले, CBSE के एडिशनल पेपर भी सॉल्व कर ले, एंड स्टिल वो स्कूल से 2 चैप्टर आगे रहे. कैसे? लाइक हाउ? और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मुझे सीरियसली बताओ, आपके दिन में ऐसा 25 घंटे हैं क्या? मैं अभी केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर पे हूँ और वो भी स्कूल के साथ साथ. आई नो फिर भी कम है, बट यार स्कूल से आने के बाद द एनर्जी इज़ ऑल ड्रेन्ड ऑफ. कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ का. आई जस्ट हैव टू मैनेज विद दैट. फिज़िक्स इतनी ख़राब है 12वीं की फ़िज़िक्स. लाइक आई कैन नॉट टेल यू कितनी ख़राब है. मैथ्स इससे ज़्यादा अच्छी है. मैथ्स में अभी 1st चैप्टर पे हूँ मैं स्कूल में, एंड इट्स वेरी नाइस. इट्स रियली नाइस. हाँ, कुछ सवाल नहीं समझ आते हैं, बट वो आ जाते हैं बाद में यार. फिर भी पर फिज़िक्स में ना ही टॉपिक समझ आ रहा है, ना ही सवाल समझ आ रहा है, ना ही टीचर की बात समझ आ रही है, ना ही एग्ज़ाम का शेड्यूल समझ आ रहा है. कुछ भी बोल रहे हैं. एक तो 5, 6 एंड 7th में को हमारा मंथली टेस्ट का शेड्यूल निकला है. अभी बताई नहीं गई है, डेट शीट रिवील नहीं हुई है, बट ये कंफर्म है कि 5, 6 एंड 7 को ही होगा. और 3 चैप्टर्स आ रहे. लाइक हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अस टू कंप्लीट 3 चैप्टर्स इन जस्ट 1 मंथ? मैथ्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं. मैथ्स का फिर भी ठीक है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ठीक है. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा अभी लाइक हाफ लेक्चर पे हूँ मैं, हाफ बाकी है यूट्यूब पे भी, और स्कूल में भी तो बाकी है. एंड देन टॉकिंग अबाउट CS, तो CS 11th से काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि 11th में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट तक, और 11th में उतने अच्छे लेवल की ना ही हमें प्रोग्रामिंग बताई गई थी, ना ही उतने अच्छे से पढ़ाया गया था. आई फील लाइक टीचर्स को पता है वेयर टू चैनलाइज देयर एनर्जी, बिकॉज द वे दे टीचर्स इन 12th इज़ फार बेटर देन दे टॉट अस इन 11th. आई स्वेयर, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है. यू विल फील लाइक कि ये दोनों अलग अलग टीचर्स हैं, इतना अलग है. तो देखो, हमारे CS वाले सर ने ना प्रोग्राम्स भेजे थे करने के लिए, और उन्होंने सेपरेट करके भेजे थे कि ये बच्चे ये प्रोग्राम करेंगे और गिने चुने बच्चे ये प्रोग्राम करेंगे. तो मुझे और 2 और बच्चों को डिफरेंट प्रोग्राम्स मिले थे. तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स मेरे से हुए मैंने उन्हें किया, और बाकी जो नहीं हो रहे थे आई स्किप दैट. और माई बिगेस्ट मिस्टेक जो अभी मैंने की है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स था और मैंने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स कर दिया. लाइक डिजिट्स वाला थोड़ा मुश्किल होगा ना, बट मैंने नंबर्स में करके उसको अपने लिए ईजी बना दिया. दैट वॉज काइंड ऑफ स्मार्ट, और आई वुड से डम, पर जो भी है. Maybe, I guess that is one of the reasons why I'm skipping physics. Okay, I'm not skipping physics, I'm studying physics, but वही है ना, consistency नहीं है मेरे अंदर. और maybe मुझे वो इशारा ही नहीं मिला जो समझदार के लिए काफ़ी होता है. बात तो सही है. क्योंकि मुझे डर लगता है ना कि अगर मैंने फिज़िक्स शुरू की
तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूँ. And you know what's the problem of being a procrastinator but also a perfectionist? It's कि you are constantly stressed about the quality of your work that you have not even started. मतलब मैं फिजिक्स को लेके इतनी टेंस्ड हूँ पर मैं काम भी नहीं कर रही हूँ फिजिक्स पे. But how do I explain the feeling that I want to study but I don't want to study at the same time? But again, I have to study to get good grades. But I'm still not studying. अजीब बर्मुडा ट्रायंगल टाइप सिचुएशन नहीं है? I am sorry, Babu.